नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, और वो है मदारिस और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी हाल ही में कर्नाटक के इंतखाबात में आसाम के वज़ीर आला आए और 4 शादियाँ, ताद्दुद इज़्दिवाज, आबादी, न जाने क्या क्या बोलते गए। असर तो हुआ उसका हुआ नहीं। फिर वो यहाँ से हैदराबाद गए, तेलंगाना। वहाँ पर धमकी देने लगे कि हम जिस तरह से आसाम में मदरसे बंद कर रहे हैं उसी तरह हैदराबाद और तेलंगाना में भी करेंगे। अभी तक 600 बंद कर चुके हैं, मजीद 300 को आसाम में बंद करना बाकी है, वगैरह वगैरह। इस चीज़ को लेकर के सुहेल अंजुम साहब, जो कि मशहूर सहाफ़ी भी हैं और इनके तफसीरें भी बड़े पढ़े जाते हैं, उन्होंने लिखा था। तो सोचा कि उन्होंने जो तफसीलात फराहम की हैं उसको आप लोगों के सामने रखें उनके शुक्रिया के साथ। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को किसी अहले मदरसा ने कोई बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, जिसका इंतकाम वो तमाम मदारिस और उनके मुंतज़िमीन से लेना चाहते हैं। वो हालिया 2-1 वर्षों से मुस्लिम दुश्मनी में काफी आगे निकल चुके हैं, इतने आगे कि लगता है उनका मुकाबला अगर बीजेपी के दूसरे वज़राए आला करना चाहें तो नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी रियासत के रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सरकारी इमदाद याफ्ता और गैर सरकारी इमदाद याफ्ता तमाम मदरसों की जांच का हुक्म दिया। ये जांच मुकम्मल हुई तो हिंद नेपाल सरहद पर वाक़ मदारिस के ज़राए आमदनी मालूम करने के लिए उनकी जांच की गई, लेकिन चूंकि इन मदारिस के यहाँ कोई गैर कानूनी सरगर्मी नजर नहीं आई, इसलिए तादमे तहरीर उनके खिलाफ बज़ाहिर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जांच और इंक्वायरी का मकसद उनकी मुबैना गैर कानूनी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की तलाश थी। बेचारे योगी आदित्यनाथ चाहने के बावजूद मदरसे में या मदरसों में कोई गैर कानूनी सरगर्मी तलाश नहीं कर सके, और है भी नहीं, मिले भी नहीं, क़यामत तक नहीं मिलेगी। लेकिन जहां योगी ने सिर्फ इतना किया कि मदरसों की जांच की, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी रियासत से मदरसों का वजूद ही मिटा देने का तहैया कर लिया। उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल कई मदरसों को यह कहकर मुनादिम कर दिया कि उनमें दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं, लेकिन जब इस पर एहतिजाज किया गया तो यह कहा गया कि इन मदरसों की तामीर गैर कानूनी तौर पर हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि योगी के बुलडोजरों के जरिए मुसलमानों के मकानात के इंहिदाम के खिलाफ जब एहतिजाज हुआ तो कहा गया कि मकानात गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे और मुताल्लिका इदारे से नक्शा मंजूर नहीं कराया गया था। हालांकि उनको यह भी बताना चाहिए कि रियासत में किसका मकान नक्शा मंजूर करा के बनवाया गया है और किसका नहीं। अगर वो ऐसा करते तो उनकी पोल खुल जाती और फिर उसकी इज्जत पर दूसरों के मकानात भी आ जाते। बहरहाल, आसाम में कुछ ऐसे लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया जो किसी मदरसे में उस्ताद थे, लेकिन क्या पुलिस ने उन लोगों के मुकदमात अदालतों में पेश किए? और अगर पेश किए तो क्या किसी के खिलाफ इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ और अदालतों ने किसी को सजा सुनाई? इस बारे में बिल्कुल खामोशी है। शर्मा ने यह भी कहा कि सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों को स्कूलों में तब्दील कर दिया। इस बारे में उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो रियासत में 600 मदरसे बंद कर चुके हैं और वो जल्द ही तमाम मदरसों को बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। अरे भाई शर्मा जी, कौन है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुखालिफ है? क्या मुसलमान इनमें तालीम हासिल नहीं करते? क्या मदरसों के फारिग़ीन इन तालीमी इदारों से फायदा नहीं उठाते? और क्या वो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां नहीं लेते? क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए मदरसों को बंद करना जरूरी है? दरअसल वो मदरसों के इसलिए खिलाफ हैं कि उनमें इस्लामी तालीमात दी जाती हैं और नौनिहालों को इस्लाम का सिपाही बनाने की कोशिश की जाती है। यह अलग बात है कि मदरसे इसमें कितने कामयाब हैं, कितने नहीं, इस पर एक अलग तबसरा होना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक मजहब के मानने वालों के तालीमी इदारों को बंद कर दें? क्या आप दूसरे मजाहिब के तालीमी इदारों को भी बंद कर देंगे और उनको भी स्कूलों में तब्दील कर देंगे? अगर आपका ऐसा कोई इरादा नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ मुसलमानों, उनकी इस्लामी तालीमात और मदारिस के वजूद से दुश्मनी है। इन्होंने साल 2020 में रियासत में एक मुतनाज़ कानून मुतारिफ कराया था जिसके मुताबिक हुकूमत के तहत चलने वाले तमाम मदारिस को रेगुलर स्कूलों में बदल दिया जाएगा जहां आम तालीम होती है। रवां साल के जनवरी तक रियासत में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड मदरसों की तादाद 3000 थी,
ख्याल रहे कि कश्मीर के बाद आसाम में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। रियासत की 31 में से कम 9 अजला में मुस्लिम आबादी 50% से जायद है। हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक रियासत की मजमूई आबादी 3 करोड़ 60 लाख है, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख यानी तकरीबन 40% आबादी मुसलमानों की है। आसाम में रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल एक हुक्मनामा जारी करके बैरून रियासत से आसाम जाने वाले मदारिस के असातिज़ा, अइम्मा और मुअज्जिनीन के लिए मकामी पुलिस थाने में खुद को रजिस्टर्ड करना लाजमी करार दिया। मदरसों को बंद करने के सरमा के ऐलान की मुखालिफत की जा रही है। मुबस्सिरीन का कहना है कि मुल्क का दस्तूर तमाम अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और चलाने की इजाजत देता है, लेकिन आसाम के वज़ीर आला मदरसों को बंद करने की बात करते हैं। इसका मतलब वो दस्तूर को नहीं मानते। दरअसल वो जो कुछ कर रहे हैं हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। इस पॉलिसी को मानने वाले आईन और दस्तूर में यकीन नहीं रखते। जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है वहां आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बोलना, एहतिजाज करना और लिखना हर शहरी का हक है, लेकिन यह हक भी छीना जा रहा है। मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि आसाम से हजारों मुसलमानों को गैर मुल्की कहकर निकाल दिया गया, जबकि बाज अफराद के पास 70 बरस पुराने कागजात और दस्तावेजात हैं। हुकूमत के जिम्मेदारान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज मुबस्सिरीन इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि जब दूसरी पार्टी की हुकूमत आएगी तो इन मामलात पर कमीशन कायम करेगी और आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाज जिम्मेदारों का कहना है कि जिन मदरसों को मुनहदिम किया गया या जिनको बंद किया जा रहा है उनके जिम्मेदारों को और सरकर्दा मुसलमानों को भी इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रुजू करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आसाम की हुकूमत 2024 में होने वाले पार्लिमानी और 2026 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इस किस्म के इक़दामात कर रही है ताकि उससे इंतखाबी फायदा उठाया जा सके। कम उम्री की शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ताल्लुक भी सियासत से ही है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माह कम उम्री की शादियों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत पुलिस ने 3483 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकूमत के मुताबिक अप्रैल 2021 से रवां साल की फरवरी माह तक कम उम्री की शादियों के 4670 वाक़यात पुलिस में दर्ज किए गए। गिरफ्तार शुदगान में मुबैना तौर पर कम उम्री की शादी कराने या उसमें मामलत करने वाले शोहर, वालिदैन, भाई, काजी और पंडित शामिल हैं। वज़ीर आला ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 55% मुसलमान और 45% गैर मुस्लिम, लेकिन आदाद शुमार पर यकीन नहीं किया जा सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो गिरफ्तार शुदगान की फहरिस्त जारी करे ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। बहरहाल हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस तरह मरकजी हुकूमत की जानिब से कुछ भी करने की छूट मिली हुई है, इससे नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि वो मदरसों को बंद कराने के अपने मज़मूम इरादे को अमली जामा पहना देंगे। लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम और इस्लामी तालीमात के खिलाफ बहुत से लोग उठे और फिर गुमनामियों के शिकार हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा आज वजीर आला हैं, कल वो वक्त भी आएगा जब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन इस्लाम का बोलबाला हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। वो सैकड़ों मदरसे बंद करेंगे तो हजारों खुल जाएंगे। इस्लामी तालीमात का सिलसिला रुका है और ना ही रुकेगा, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा चिराग है जिसे फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। जी हाँ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।